क्लास 12th हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहज स्वीकारा है कि अंतिम 12 पंक्तियों की व्याख्या यहाँ पे करेंगे। सहज स्वीकारा है कविता में कवि कह रहे हैं कि उन्होंने हर स्थिति जो उनके जीवन में आई है, सुख दुख या जो भी भावनाएं आई हैं, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ईश्वर उन्हें जो भी दे रहे हैं वो उनको प्यारा है। इसीलिए वो अपने प्रिय यानी अपने जो अंश ही मनुष्य है उसको वही देंगे जो उसे खुद प्यारा होगा। तो कवि कहते हैं कि वो भी यही चाहते हैं कि वो अपने उस प्रिय को या अपने उस ईश्वर को भूल जाएं, जिससे कि वो अपने को पूरी तरह उस पर निर्भर ना पाएं। थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनने की यहाँ पे उन्होंने कोशिश की है। कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। जैसे पिछली पंक्ति में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि सचमुच मुझे ऐसा दंड दो कि मैं ऐसी अंधेरी पाताली गुफाओं में खो जाऊं। गुहाओं का मतलब होता है गुफाओं में, और विवरों का अर्थ होता है छिद्र यानी छेद। तो जो पाताली गुफाओं में जो छिद्र हैं मैं वहाँ पूरी तरह से डूब जाऊं। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, और उस पाताली गुफाओं में जो धुएं के बादल हैं उनमें मैं पूरी तरह अपने आप को विस्मृत कर दूं, खो दूं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहते हैं, लेकिन यह क्या, इन पाताली गुफाओं में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा नज़र आ रहा है। मुझे तुम्हारी यहाँ पे भी स्मृति है, तुम्हारी जो यादें हैं मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ रही हैं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यह मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। तो कवि कह रहे हैं कि जो भी मेरा है वह मेरा सा होता लगता है मुझे, यानी जो भी मेरे पास है वह सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है। मुझे भले ही वो लगता है कि वह मेरा है, परंतु वो सब कुछ तुम्हारे ही कारण संभव हो पा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि जिनकी कवि बात कर रहे हैं वह कोई भी हो सकता है, उसका कोई प्रिय भी हो सकता है, या फिर ईश्वर के लिए भी वो बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये एक अस्पष्ट यानी रहस्यमय स्थिति है कि उन्होंने किसके लिए यह कविता लिखी है। वो कहते हैं, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे जो ये सुख दुख मेरे जीवन में जो भी आ रहे हैं, सब तुम्हारे ही कारण है, और तुम्हारे ही कार्यों का वैभव जो मैं जीवन में प्राप्त कर रहा हूँ। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकार है। कवि कह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी आया, अब तक जो कुछ भी मुझे मिला, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया, सहज स्वीकार किया, खुशी खुशी स्वीकार किया। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, कि जो भी मुझे मिला है वह तुमने मुझे इसीलिए दिया है क्योंकि वो सब चीज़ें तुम्हें प्यारी हैं। इसीलिए कोई भी अपने प्रिय को वही वस्तु देगा जो उसे खुद प्यारी होगी। इसलिए मैं हर खुशी दुख या जीवन में जो भी मुझे मिला है उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में भाषा जो है वो शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली भाषा का इस्तेमाल है। माधुर्य गुण संपन्न भाषा है और छंद मुक्त ये रचना है। यहाँ पे विभिन्न रसों और अलंकारों को भी आप देख सकते हैं। रहस्यमयी भावना मुखरित हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि रहस्यमयी भावना यानी बताया नहीं गया है कि यह कविता किसके लिए लिखी है, इसलिए इसमें रहस्य की स्थिति बनी हुई है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कुछ संस्कृत के शब्द आए हैं जो कि तत्सम शब्द है, और कुछ शब्द जो संस्कृत से हिंदी के रूप परिवर्तित होकर आए हैं वो तद्भव शब्द हैं। तो इस प्रकार ये जो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी यह कविता बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। तो आपने इस कविता की संपूर्ण व्याख्या ध्यान से देखनी है और उसे समझनी है, उसके बाद इससे संबंधित कार्य करना है।